हेलो गाइस, लर्न डिलाइट में आपका स्वागत। मैं भरत मोदी लर्न डिलाइट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं HTML5 के फॉर्म्स। तो उससे पहले मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक फॉर्म है मेरे पास। तो फॉर्म क्या होता है बेसिकली हम पहले सीखेंगे फॉर्म क्या होता है। तो जैसे कभी भी आपने किसी भी साइट पे आप जाते हैं तो आपको मतलब आप साइन अप करते हैं या रजिस्टर करते हैं या साइन इन करते तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाता है। तो वो सब डिटेल्स उनके पास कहाँ से आती है, तो वो फॉर्म के द्वारा सबमिट की जाती है। जबकि मैंने यहाँ पे नेम लिखा मेरा भरत, ठीक है। उसके बाद ईमेल लिखूँगा मैं अपना कि भरत मोदी 2012@gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैंने मतलब हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो फ्रेंड यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यस नो मे बी, तो मे बी। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स है तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट ओके। फिर साइन मी अप फॉर ईमेल एड्रेस, ये एक चेक बॉक्स यहाँ पे है और सबमिट कर दिया हमने तो फॉर्म इस तरह सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें फॉर्म्स में क्या क्या फील्ड्स रहते हैं, चेक बॉक्स आते हैं, रेडियो बटन्स आते हैं, अब ड्रॉप डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म में डाल सकते हैं। तो हम वन बाय वन इस फॉर्म के सारे फील्ड्स के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने HTML अपना मार्कअप स्टार्ट करा HTML टैग से। फिर हेड में टाइटल हमने लिखा फॉर्म्स, फिर बॉडी है, फिर फॉर्म एक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म एक्शन ये है कि इसके बाद ये अपने PHP फाइल्स पे जाएगा जहाँ पे ये डेटाबेस में सेव होगा। तो वो हम PHP के ट्यूटोरियल्स जब आएंगे तब सीखेंगे। इतना याद है कि एक लिंक है जहाँ पे ये गेट मेथड के द्वारा ये फॉर्म वहाँ पे चला जाएगा गेट मेथड से, और ये डेटा वहाँ डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड सेट क्या है, तो फील्ड सेट वो है जिसके अंदर आप एक या दो फील्ड लेना चाहते हैं। तो आपको HTML5 में फील्ड सेट डिफाइन करना रहेगा। तो फील्ड सेट के अंदर आप अपना मतलब जो यहाँ पे नेम और ईमेल दो फील्ड्स ले गए हैं, तो उसके पहले आपको कोई भी फील्ड लेनी है तो आपको फील्ड सेट लेना होगा। फील्ड सेट के अंदर आपको लेबल लेबल लेना होगा। लेबल जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं लेबल ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, और उसके अंदर इसको लेबल को क्लोज भी कर सकते हैं हम। उसके नीचे फिर हम ना इनपुट टाइप में हम अगर नाम है तो नाम टेक्स्ट होगा, तो हमारा इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेम रखना चाहिए जो बाद में काम आएगा, नेम उसकी पहचान। फिर हम उसको साइज़ दे सकते हैं, साइज़ प्रॉपर्टी 30, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आना चाहिए तो आप यहाँ पे लेंथ मैक्सिमम कैरेक्टर की लगा सकते हैं कि मैक्स लेंथ मेरा ये 100 आना चाहिए। बहुत लंबा नाम है, साउथ इंडियन नाम है, कुछ भी नाम है कुछ तो बहुत लंबा है, तो उसके लिए ये रहेगा। तो फील्ड सेट हमारा यहाँ पे है, ठीक। दूसरी फील्ड हम ईमेल वाले डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे दूसरी फील्ड। तो यहाँ पे हम डालते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे हम लेबल डालेंगे लास्ट नेम। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ सिंपल। ये हो गया लास्ट नेम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एक ब्रेक टैग लगाना हो। ब्रेक टैग हम आगे पढ़ चुके हैं, वो है ब्रेक करता है दोनों के बीच में मतलब। तो देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप हमने लास्ट नेम लगा दिया। तो फर्स्ट नेम का एक मिनट कुछ गड़बड़ है, देखिए हाँ ये रहा। हमें इससे लेबल लगाना, हमने ऊपर का इनपुट मिटा दिया था गलती से। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रेक ब्रेक टैग दे देंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे कि क्या। तो देखिए जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो एक ही लाइन में, क्योंकि हमने बीच में ब्रेक टैग नहीं दिया। और ये हमारा ये दिख रहा है आपको बॉक्स, तो ये हमारा फील्ड सेट हो गया। फील्ड सेट के हमने हमने ये लिया है, ठीक है।
अब जैसे फिल सेट के अंदर एक और टैग आता है अंदर, जो आप लेजेंड, मतलब वो टाइटल दे सकते हैं इतने यूनिट का कि ये किस बारे में है, मतलब। तो हम लिख सकते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में ये फॉर्म है, तो पर्सनल डिटेल्स। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ गया, पर्सनल डिटेल्स। फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल डिटेल के लिए अलग फॉर्म बनाना चाहते हैं तो लेजेंड में आएगा फाइनेंशियल डिटेल, ऐसे आप उसको टाइटल हेडिंग दे सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब हमने इनपुट टाइप समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो आगे है मल्टीपल चेक बॉक्स, मतलब ऑप्शन। तो नीचे हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे रिव्यू है, तो ये ड्रॉप डाउन है। मल्टीपल ऑप्शन का ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें क्या करना होगा, सेम पहले हमें एक फील्ड लेनी होगी। फील्ड के अंदर हमें अपने लेजेंड लेंगे, ठीक है। लेजेंड के अंदर हम लिखेंगे कि प्लीज़ चूज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना बड़ा नहीं दे सकते, पर हम यहाँ पे सीखने के लिए इतना बड़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेजेंड को क्लोज कर दिया। उसके बाद लेजेंड के बाद हम लेबल लेंगे, या मतलब लेजेंड के अंदर इतना क्वेश्चन नहीं लिखने का आपको, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चनरी है क्वेश्चन, ठीक है। फिर नीचे हमको एक लेबल ले लेते हैं, तो लेबल के अंदर हम, लेबल के अंदर इसका एट्रीब्यूट है 4। किस लिए लेबल ले, तो वो भी हम लिख सकते हैं कि अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ यू हाउ यू रीच अस, तो लेबल क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट के लिए, ये मल्टीपल ऑप्शन के लिए आपको ड्रॉप डाउन बनेगा, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। तो सिलेक्ट, फिर नेम आता है सिलेक्ट में कि कुछ भी नाम लिख सके, कि नेम ऑफ मीडियम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मीडियम, किस मीडियम से आप हमारे थ्रू हमारे तक पहुँचे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मीडियम आ गया। फिर आईडी है हमारा जो यहाँ पे, तो हम आईडी दे देंगे यहाँ पे कि देखिए, ये आईडी अगर आप एक वेरी आ जाओ उसका भी यूज़ करना चाहते हैं तो आईडी सेम दीजिए लेवल का उसका। अगर कुछ आपको डायनेमिक इवेंट्स कॉल करवानी है तो ये आगे काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, अबाउट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब आपको देना है, सिलेक्ट को क्लोज करना है, ऊपर ऑप्शन देना है कि ऑप्शन, फिर ऑप्शन की वैल्यू देनी है कि कैसे पहुँचे। तो हम ऐसा लिखते हैं कि फेसबुक के थ्रू पहुँचा अब हमारे वहाँ, तो हमें वैल्यू फेसबुक दे दी हमने। यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, यूज़र को दिखाई दे इसके बीच में। फिर हम 3 और कर देना, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ट्विटर। और यहाँ पे कर देते हैं यूट्यूब। तो देखिए सिलेक्ट बॉक्स हमने लिया है, सिलेक्ट बॉक्स क्लोज कर लिया है, यहाँ पे लेजेंड लिया, क्लोज का फील्ड सेट क्लोज हो गया, ठीक है हमारा। और ये सिलेक्ट बॉक्स रेडी है, अब हम उसको आउटपुट देखते हैं। तो ये सिलेक्ट बॉक्स का जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये पे फेसबुक, आप हाउ यू रीच अस, हमारे तक आप कैसे पहुँचे, तो फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब से, तो आप तीनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोड की चिंता मत कीजिए दोस्तों, कोड में आपको एक्सेस फाइल सारे ही दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर से चेक करिए वहाँ पे। और ठीक है, अब हम रेडियो बटन की तरफ चलते हैं। रेडियो बटन में ही सेम मेथड है पर थोड़ा अलग है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम चेक बॉक्स है तो उसको रेडियो बटन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो रेडियो बटन में क्या ध्यान रखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल ही है, कोई खास नहीं है इसमें। हमने यहाँ पे लेबल लिया है, तो यहाँ पे भी लेबल के अंदर ही लेना है, बट यहाँ पे हमको इनपुट टाइप लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये लिया ऑप्शन वैल्यू फेसबुक, ठीक है।
तो वेरिएबल में टाइप होता है, तो आपको इनपुट टाइप लेना होगा, ऑप्शन वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेनी है, तो वैल्यू के आगे आपको लेना होगा इनपुट टाइप, ठीक है। और लेबल में लेना होगा, जो सही तरीका है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेबल, ठीक है। उसके अंदर इनपुट टाइप हमारा रेडियो, तो हमें लिखना होगा रेडियो, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेडियो का नेम देंगे कि हम नेम क्या है, तो हम देंगे कि रेटिंग या कुछ भी, मतलब स्कोर, और हम उसकी वैल्यू दे देंगे कि वैल्यू हम दे देंगे 0, ठीक है। और फिर हमें लिखना है यहाँ पे 0, ठीक है। लेबल क्लोज। फिर दूसरा रेडियो बटन सेम इसी तरीके से, रेडियो नेम स्कोर, ठीक है। बट वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेम देखिए सेम रखना है, क्योंकि नेम सेम नहीं रखेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा वहाँ, ठीक है दोस्तों। वो आप खुद ही ट्राई कर लेना। 1 देते हैं हम यहाँ पे। फिर तीसरा रेडियो बक्स हो गया हमारा, तीसरा रेडियो बक्स में हम देते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखे कि स्कोर, ठीक है। तो हमें स्कोर दीजिए कि वैसा स्कोर, ठीक है। तो लेबल इनपुट टाइप रेडियो नेम, स्कोर, नेम लिखे सेम रहना चाहिए, ठीक है। टाइप रेडियो बटन ही आएगा, वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिल सेट क्लोज हो गया हमारा। लेजेंड में हमने क्वेश्चन डाल दिया, अबाउट एक लेबल बना दिया, उसके अंदर हमने क्वेश्चन टाइप करा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं यहाँ पे, तो कि गिव अस अ स्कोर के बाद में हमने सिलेक्ट बॉक्स लिया, तो उसको हम निकाल देते हैं, जो गलत तरीका है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट बॉक्स पहले हमारा वहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स था, तो हमने निकाल दिया। अब देखिए 1 या 2, ठीक है। अगर आप नेम सेम नहीं रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये दो दो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो गलत तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमेंट्स। जो कमेंट के लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना रहता है, तो फिर से लेंगे फील्ड सेट, इसके अंदर लेंगे हम लेजेंड और लिखेंगे कमेंट्स, ठीक है। और फिर एक लेबल लेंगे, लेबल नंबर 4 लिखेंगे कि ये किसके लिए है, तो कमेंट्स के लिए है, ठीक है। फिर लेबल को क्लोज कर, यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट्स। अगर आप लेबल ले रहे हो तो कमेंट ना, लेजेंड ना ले तो भी चलेगा, पर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि आपको याद रहे दोस्तों। फिर हम एक पी आर से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कमेंट्स के लिए टेक्स्ट एरिया लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में जैसे हमने रो स्पैन कॉल स्पैन पढ़ी, सीधे रोज, तो हम रोज डिफाइन कर देंगे 4 और कॉलम्स डिफाइन कर देंगे 14। तो रो कॉलम लेगा, रो कॉलम हमें चाहिए और हम उसकी आईडी भी दे देंगे यहाँ पे कमेंट्स, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली कमेंट्स के लिए लिया जाता है। यहाँ 2 3 4 लाइनों से ज़्यादा आपको लिखना है तो मतलब टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया लेने के बाद हमें लेबल तो हमने क्लोज कर दिया है, फिल सेट क्लोज कर दिया, लेजेंड क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए कमेंट्स में कैसे आता है, कमेंट्स और सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट, तो यहाँ पे कमेंट्स आ गया, यहाँ पे लेजेंड आ गया हमारा, यहाँ पे इसका लेबल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको और लंबा, अगर से जितने हमने कॉलम्स लिए इतना लंबा होता जाएगा। तो देखिए आपने इतने तक लंबा हो गया यहाँ पे, और हम लंबा कर सकते हैं इसको, कि हमने कॉलम 40 दी हुई है, और लंबा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, मतलब ऑटो साइज है ये, कॉलम के हिसाब से आप टेक्स्ट एरिया लेके उसके अंदर कमेंट्स के लिए बना सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल है, तो आप बहुत सारी कमेंट्स में डाल सकते हो। तो कमेंट का ख़त्म हो गया, रेडियो बटन ख़त्म हो गया हमारा, चेक बॉक्स ख़त्म हो, चेक बॉक्स बाकी है, ठीक है। तो कमेंट्स में आप कॉलम रोज़ याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में लेबल लिया, इनपुट टाइप आपको कुछ नहीं करना है,
चेक बॉक्स रखना है, नेम उसका जो देना है आपको देना है, और स्टेटस रखना है चेक। ठीक है, तो अब हम चेक बॉक्स देखते हैं। आउटपुट में चेक बॉक्स आ रहा है कि साइन मी आप खुदे में लेटर चेक हो रहा है। अगर हम ये चेक निकाल देते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों। हाँ, तो हम कहाँ थे दोस्तों? हाँ, हम थे यहाँ पे चेक बॉक्स पे। तो चेक बॉक्स के लिए आपको इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना है। उसके बाद चेक, तो हमने चेक निकाल दिया यहाँ पे। तो अब हम आउटपुट देखेंगे, क्या आउटपुट बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो देखिए ये चेक बॉक्स क्या ऑलरेडी जैसे चेक डी आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा चेक चेक। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये ब्लैंक मिलेगा हमें और हमें चेक करेंगे हम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चेक आ रहा है। तो देखिए चेक है, हम चेक निकाल देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चेक आ रहा है। ऐसे ही आप कोई एट्रीब्यूट लिखना ज़रूरी है, हम इसे निकाल देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए अब नहीं आ रहा है, पर अब चेक रखेंगे तो चेक आएगा, नहीं तो आप उसे निकाल देंगे तो नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है चेक बॉक्स की। इसको इनपुट इनपुट में देखिए, तो हमने आज क्या क्या सीखा हम देख लेते हैं एक बार फिर से, रिकैप कर लेते हैं। कि जब भी आप फॉर्म बनाना चाहें तो फॉर्म की एक एक्शन लगेगी, उसकी एक मेथड होगी गेट या पोस्ट, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और तो मैं जैसे बोल रहा था कि फॉर्म एक्शन लेनी पड़ती है, उसके अंदर आप अपना PHP का फॉर्म का लिंक कर सकते हैं, एक्शन जहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है वहाँ पे, और मेथड गेट पोस्ट होती है। फिर आपको कोई भी फील्ड स्टार्ट करने से पहले फील्ड सेट लेना है, उसके अंदर उसको सेक्शन का टाइटल देने के लिए उसको लेजेंड यूज़ होता है। उसके बाद उसके अंदर लेबल लेके आप अपना जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे फर्स्ट नेम ले रहे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल तो ईमेल लिखना रहेगा। फिर इनपुट टाइप आपकी टैक्स है तो टैक्स लेनी वो ले सकते हैं आप। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप टैक्स ले सकते हैं। नेम, इसमें नेम देना ज़रूरी है। फिर साइज़ आती है, साइज़ मैक्स लेंथ की इतनी मैक्सिमम लेंथ होगी, मेन लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट, फिर क्वेश्चन, और फिर हमने पढ़ा रेडियो। तो मल्टीपल चेकबॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। मल्टीपल चेकबॉक्स में क्या ऑप्शन वैल्यू लेनी होती है, तो ऑप्शन फिर उसकी वैल्यू, और सुपर सिलेक्ट से स्टार्ट करना रहता है, सिलेक्ट एक स्टार्ट करना रहता है। उसी तरह हम ऑप्शन बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें फिर से इसको थोड़ा कंट्रोल Z कर देता हूँ तो आपको फिर से पूरा फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे। तो बारी बारी से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स आ गया, तो सिलेक्ट के बाद उसकी नेम प्रॉपर्टी, फिर उसकी आईडी दे सकते हैं आप। ऑप्शन वैल्यू लेनी है, उसके अंदर आपको अपने ऑप्शन डालने हैं, ऑप्शन को क्लोज करना है, फिर सिलेक्ट क्लोज करना है। तो ये अपना ऑप्शन बॉक्स हो गया, सिलेक्ट बॉक्स हो गया अपना मल्टीपल। फिर यहाँ पे ये रेडियो बटन, तो रेडियो बटन में आपको एक बात ध्यान रखने की, नेम आपको सेम रखना है, टाइप रेडियो रखना है, और वैल्यू आपको जो भी देना चाहे वो। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स के लिए आपको याद रखना है कि टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है, उसमें रो कॉलम प्रॉपर्टी यूज़ होती है। रो और कॉलम आपको देने होंगे, इससे टेक्स्ट एरिया जितना बड़ा चाहिए आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद चेक बॉक्स आता है, तो उसमें चेक नहीं रखना है। अगर आपको बाई डिफ़ॉल्ट चेक नहीं रखना है तो इनसे निकाल दिया, यूज़र चेक करेगा तभी चेक होगा। फिर उसके बाद तो अपना बटन आता है इनपुट टाइप सबमिट, जिसमें बटन रहता है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, तो वो सबमिट बटन बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सबमिट बटन है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप बटन भी ऐसे इनपुट टाइप सबमिट करके बटन कर सकते हैं, और बटन लिख के भी बटन कर सकते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन सबमिट। ठीक है, तो बैक, तो यहाँ पे सबमिट दिख रहा है आपको, सबमिट बटन आ गया। उसी तरह आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते रहिए लर्न डिलाइट्स और सीखते रहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है फॉर्म के बारे में तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।